Hello guys, good evening everyone. This is Shifa ma'am, your English educator on Guidely. So guys, today I have brought this video to let you people know that how you are going to tackle almost the miscellaneous error spotting part in your exam so that you can score 5 out of 5 in your error spotting part, right? तो आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग जो मिसलेनियस टाइप के एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि मैम एक स्ट्रैटेजी बताइए कि हम जिस तरह से एरर स्पॉटिंग जो मिसलेनियस पार्ट से कहीं से कुछ भी पूछ लेता है तो उसमें हमें प्रॉब्लम आती है, किस तरह से उसको हम टैकल करें कि हम 5 आउट ऑफ 5 या 4 आउट ऑफ 5 तो एटलीस्ट अचीव कर ही पाएँ एग्जाम में टारगेट करें। तो आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, मिसलेनियस टाइप के एरर स्पॉटिंग्स को एग्जाम में किस तरह से आप अच्छे से टैकल करो जिससे कि आपकी कंप्लीट 100% 98% टू 100% एक्यूरेसी बने। ठीक है, तो चलिए इसी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बिगनर्स से मेंस लेवल तक के एरर स्पॉटिंग की कंप्लीट प्रैक्टिस के बारे में आज हम लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो मिसलेनियस क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में गलत होते हैं उसको किस तरह से करें, कैसे करें, ठीक है, कहाँ से करें, कैसे करें, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंप्लीट स्ट्रैटेजी को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो स्टेप वाइज हम यहाँ पे आज वीडियो लेकर आए हैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुनिएगा, सारे स्टेप्स को सुनिएगा क्या क्या करना है आप लोगों को। सबसे पहली बात जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लोगों को मिसलेनियस टाइप जो एरर स्पॉटिंग एग्जाम में आते हैं उसके लिए आप लोगों को करना ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना है। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और इस पर मैंने ऑलरेडी एक सेशन लिया हुआ था जो आपका फाउंडेशन सीरीज सेशन चल रहा है, उसमें ऑलरेडी हमने ये क्लास कराई हुई है। उसकी हम वीडियो जो है, जो सेशन की जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि 80% जो एग्जाम में एरर पूछी जाती है वो आपकी आइडेंटिफिकेशन पे बेस्ड ही एरर्स आपकी मिसलेनियस पैटर्न पे आती है। ठीक है, आप जैसे कि एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको समझते हैं क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंस्पेक्ट एक वर्ड आपको सेंटेंस में दिया हुआ है। अब आपको पता है कि इंस्पेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना आता है, आपको पता है कि इंस्पेक्ट एक वर्ब होता है, लेकिन इस सेंटेंस में ये वर्ड वर्ब गलत है, बल्कि वर्ब का नाउन फॉर्म होना चाहिए था, इंस्पेक्शन आना चाहिए था। तो आपको इंस्पेक्ट की जगह पे उसको चेंज करना होगा इंस्पेक्शन में, और यही ग्रामेटिकल एरर वहाँ पे हो सकती है। अब जैसे एक वर्ड आपको सेंटेंस में गिल्ट दिया हो सकता है जो कि एक नाउन फॉर्म है, आपको पता है कि इस सेंटेंस में गिल्ट वर्ड गलत है, नाउन नहीं आना चाहिए बल्कि इस नाउन की जगह एडजेक्टिव आना चाहिए। तो नाउन का आपका एडजेक्टिव फॉर्म में चेंज कर दोगे, कन्वर्ट कर दोगे तो दैट इज गिल्टी। ठीक है, तो आपको कन्वर्जन बेस्ड जो 80% आपके एग्जाम में मिसलेनियस एरर्स जो आती है वो कन्वर्जन पे बेस्ड आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन पे बेस्ड एरर्स आती हैं और इस तरह से आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है कि गिल्ट की जगह पे गिल्ट वर्ड गलत है बल्कि उसकी जगह पे गिल्टी आना चाहिए। इसी तरह से देखो जैसे रिवीजन दिया हुआ है नाउन फॉर्म, सेंटेंस में रिवीजन गलत हो सकता है, रिवीजन की जगह पे रिवाइज्ड जो है वो एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव है आपका। तो आपको पता है कि रिवाइज्ड वर्ड आना चाहिए, ना कि रिवीजन सेंटेंस में होगा, तो रिवीजन की जगह पे आप उसको रिवाइज्ड में चेंज कर दोगे। ठीक है, अब जैसे कि हमने सेंटेंसेस को समझाया हुआ है, जैसे कि कह रहा है द रिवाइज्ड सिलेबस ऑफ ऑल कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन कॉलेज वेबसाइट। कॉलेज की वेबसाइट पे जो रिवाइज्ड सिलेबस है हर कोर्सेज का वो अवेलेबल है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो सिलेबस एक नाउन टर्म है और इस नाउन वर्ड का क्वालिफायर रिवाइज्ड वर्ड जो है ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, इसके साथ आर्टिकल द यूज किया है। अब अगर इसकी जगह पे अगर हम लिखेंगे द रिवीजन सिलेबस ऑफ ऑल कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन कॉलेज वेबसाइट, तो ये स्टेटमेंट ग्रामेटिकली गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस भी नाउन है और रिविजन सिलेबस गलत है, तो रिविजन की जगह पे रिवाइज्ड सिलेबस होगा। तो गाइज 80% जो एग्जाम में एरर आती है वो इस पैटर्न पे बेस्ड आपकी पूछी जाती है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल हमने दिया है, जैसे कह रहा है इंस्पेक्ट ऑफ द प्लेस इज गोइंग ऑन, तो ये ग्रामेटिकली गलत है बल्कि इसकी जगह पे इंस्पेक्शन ऑफ द प्लेस इज गोइंग ऑन होना चाहिए। तो इंस्पेक्शन आपके सेंटेंस में यहाँ पे सब्जेक्ट यानी नाउन का काम कर रहा है और इंस्पेक्ट जो है वो एक वर्ब था। तो इस तरह से आपने वर्ब को नाउन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो ये स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। तो एक तो ये चीज़ थी, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको इतना सारी चीज़ें समझाई कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन और कन्वर्जन आपको आना चाहिए, इस पे 80% एरर्स आपकी पूछी जाती हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि आपको कुछ और की टॉपिक्स जो हैं उनके कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा और वहाँ से क्वेश्चंस को बल्क में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक्स है, सबसे पहले तो टॉपिक्स जान लेते हैं। जैसे कि नाउन टॉपिक है, नाउन पूरा कवर नहीं करना है, लेकिन नाउन से कहाँ से एरर पूछी जाती है, ज़्यादातर सिंगुलर प्लूरल कॉन्सेप्ट पे एरर आती
जाती है। और आपकी इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि अभी हमने ऊपर आपको बताया यहाँ पे, तो यहाँ पे इंस्पेक्शन होना चाहिए, इंस्पेक्शन ऑफ द प्लेस। अब आपको पता है कि इंस्पेक्शन में लास्ट में आईओएन सफिक्स नाउन होता है, तो ये इंस्पेक्शन आपका नाउन हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको कन्वर्जन वाली एरर नाउन पे बेस्ड आनी चाहिए। अगला टॉपिक प्रोनाउन, आपका प्रोनाउन में केसेस के बारे में एरर्स पूछी जाती है। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो सीक्वेंस होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट पे या नेगेटिव सेंटेंस में जो सीक्वेंस होता है 1 2 3 या 3 2 1 का, वो सीक्वेंस पे एरर्स आती हैं। ऑर्डर पे वही आपकी एरर्स पूछी जाती हैं, ठीक है। और कुछ एरर्स आपकी यहाँ से पूछी जाती हैं जो कि आपका वो होता है ना हिम सेल्फ वाला जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, इंटेंसिव प्रोनाउन, उस पे बेस्ड कुछ एरर्स आती हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आपको फोकस करना है एडजेक्टिव, जहाँ से आपकी सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स पे एरर्स आती है। सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ नंबर आता है, कि एडजेक्टिव ऑफ ऑर्डर आता है, कि एडजेक्टिव ऑफ शेप, कलर, साइज जो भी होता है। तो अगर एक सेंटेंस पे एक से ज़्यादा एडजेक्टिव आते हैं तो उनका क्या सीक्वेंस होना चाहिए, इस पे बेस्ड एरर्स आती है। एडजेक्टिव के डिग्री ऑफ यूजेज जो होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, उनके यूजेस पे कंपैरिजन पे एरर्स आती है। और एडजेक्टिव में इंटरचेंज पे बेस्ड एरर्स आती हैं, जैसे कि कहीं पे आपका नाउन फॉर्म दिया तो उस नाउन का कोई एडजेक्टिव फॉर्म हो सकता है तो वो आपका यूज होगा, ठीक है। जैसे कि डेंजर, डेंजर से डेंजरस हो जाता है तो डेंजरस टास्क, हम बोल सकते हैं दिस इज अ डेंजर टास्क, तो ये गलत है, डेंजर नाउन फॉर्म है, जबकि डेंजर का नाउन फॉर्म का एडजेक्टिव आना चाहिए, तो हम लिखेंगे दिस इज अ डेंजरस टास्क, तो डेंजरस एडजेक्टिव है, टास्क आपका नाउन हो गया। तो इस तरह की एरर्स पूछी जाती हैं। ये हो गया तीसरा टॉपिक। अगला टॉपिक इसी में आपको कवर करना है एडवर्ब। एडवर्ब की इंटरचेंज से पे बेस्ड एरर्स बहुत आती हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था एडजेक्टिव में एलवाई ऐड कर दो, तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एरर्स बहुत एग्जाम में आती है। जैसे कि स्लो एडजेक्टिव है, स्लो में एलवाई ऐड कर दिया तो स्लोली हो गया, ठीक है। हरीड में एलवाई ऐड कर दिया, हरीडली हो गया। सिंसियर में एलवाई, सिंसियरली हो गया, ठीक है। वी ऑलवेज ट्राई टू डू आवर वर्क सिंसियरली, अगर हम लिखते हैं वी ऑलवेज ट्राई टू डू आवर वर्क सिंसियर तो ये गलत है, तो सिंसियर एडजेक्टिव था, सिंसियर की जगह पे सिंसियरली एडवर्ब आना चाहिए। तो इस तरह से आपकी इंटरचेंज पे बेस्ड एरर्स आती हैं। फिर आ गया कंजंक्शन पे। कंजंक्शन में जो पेयर फॉर्म वाले कंजंक्शंस होते हैं, जैसे कि ईदर और, ईदर के साथ और लगता है, नीदर के साथ नॉर लगता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, ठीक है। इसी तरह से नो सूनर के साथ दान लगता है, ठीक है। हार्डली, बेयरली, स्कार्सली के साथ व्हेन लगता है, तो ये आपको पेयर पता होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज़ ये कि आपको पता है कि इसके साथ ही कंजंक्शन के साथ देखो सिंगुलर प्लूरल वाली एरर्स भी एग्जाम में पूछी जाती है। वर्ब एग्रीमेंट को ऐड कर देता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कंजंक्शन को ऐड करके भी एरर्स आती है। जैसे कि आपको पता है कि टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, जब भी सेंटेंस में ये कंजंक्शंस आते हैं तो इनके साथ हमेशा जो वर्ब लगता है वो फर्स्ट या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, राइट। इसी तरह से अगर हम ईदर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो की बात करते हैं तो इनके साथ हमेशा वर्ब जो है वो नियरेस्ट या सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री करता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कंजंक्शन को मिलाकर इस पे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एरर पूछी जाती है, तो इसको आप लोग करेंगे। फिर प्रपोजिशन से कहाँ से एरर आती है, फ्रेजल वर्ब पे बेस्ड बहुत सारी एरर्स आती है कई बार, और या तो फिर फिक्स्ड प्रपोजिशन से आपकी एरर पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आ गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जितनी भी कंडीशंस केसेस होती हैं वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वहाँ से एरर्स बनती हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस को टेंस के साथ कोरिलेट करके आपके एग्जाम में एरर पूछी जाती है। टेंस में मेनली ये पूछ लेता है कि कौन सा टेंस कहाँ पे क्या आना चाहिए। अगर सिंपल पास्ट हो सकता है वहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज़ होना चाहिए, हो सकता है वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए, वो पढ़कर समझ आ रहा होता है। तो इस तरह की एरर्स आप लोग करेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और इसके साथ साथ आपकी कंडीशनल सेंटेंस में जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है वो ये है कि इफ़ है, व्हेन है या वेदर है, इसका यूजेज आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे इफ़ लगेगा, कहाँ वेदर लगेगा, कहाँ वेदर लगेगा। इफ़ की जगह पे कब हम वेदर लगाते हैं, ये कंडीशन आपको इंटरचेंज भी पता होना चाहिए क्योंकि इस पे बेस्ड एरर्स एग्जाम में आती है, ठीक है। तो ये तो टॉपिक्स थे। और कौन कौन सी टॉपिक्स में भी सब कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है जहाँ से एरर्स पूछती है ये हमने आपको बताया। अब इसके बाद बात किया जाती है कि इसको प्रैक्टिस कहाँ से किया जाए, ठीक है। तो अभी जितने कॉन्सेप्ट्स हमने आपको बताए, जितने टोटल 8 टॉपिक्स बताए, इन सारे 8 टॉपिक्स के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं सभी के करीब आपको 400 से 500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब बात ये आती है 400 से 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करने हैं, लेकिन कहाँ से प्रैक्टिस करें, बल्क में प्रैक्टिस करेंगे तब जाके ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे बूस्टअप हो पाएंगे और हम एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे पूरी फुल एक्यूरेसी के साथ। सबसे पहले तो ये है कि आपका जो इस साल का गाइडली का जो प्राइम बंडल PDF कोर्स 2023 है वो बिल्कुल वर्थ है इंग्लिश के सब्जेक्ट के सेक्शनल प्रैक्टिस के लिए। इसमें सबसे पहले स्टेप वाइज आप सारी चीज़ें करते जाओगे।
जाओगे, सबसे पहले जो बिगिनर्स बंडल पीडीएफ कोर्स है वहां से एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस ढूंढिए और उसको सॉल्व करिए, अटेम्प्ट करिए, ठीक है। उसके बाद जो एरर स्पॉटिंग टॉपिक वाइज जो बंडल पीडीएफ है, टॉपिक वाइज बंडल पीडीएफ से इंग्लिश सेक्शन का एरर स्पॉटिंग पार्ट ढूंढिए और उसमें से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। अगली बात है एग्जाम वाइज, अब आप एग्जाम पे आ जाओ, सपोज आपका आरबीआई का एग्जाम आ रहा है, तो आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम है, तो आप इसमें देख सकते हो कि सेक्शन वाइज में आप देखोगे कि आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्जाम होगा उसमें एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस आप ढूंढ के उसको यहाँ से प्रैक्टिस करोगे एग्जाम वाइज वाले में से। तो एग्जाम वाइज के अकॉर्डिंग आप कर लोगे, एसबीआई पीओ है, आईबीपीएस पीओ है या आरबीआई का एग्जाम है, तो एग्जाम वाइज के अकॉर्डिंग आप एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस इस बंडल पीडीएफ से आप प्रैक्टिस करोगे। फिर बात आती है सेक्शन वाइज की, सेक्शन वाइज में इंग्लिश सेक्शन में जाओगे, एरर स्पॉटिंग पार्ट में जाओगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वहां से क्वेश्चन निकाल के प्रैक्टिस करो। एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये आ जाती है कि आपको सबसे ज़्यादा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पे बहुत ध्यान देना है। पिछले साल के जितने भी आपके प्रीवियस 8 ईयर्स टू 10 ईयर्स में जितने एरर स्पॉटिंग पूछे हुए हैं वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में बंडल पीडीएफ कोर्स में। तो यहाँ से आप देखोगे कि जितने प्रीवियस ईयर के एरर है सबको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पिछले साल में प्रीवियस 8-10 ईयर्स में एरर्स आई है और आपका एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ्लो के साथ आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये करना है। इसके बाद आप स्पेशल प्रीलिम्स पार्ट बंडल पीडीएफ है और लास्ट में मेंस बूस्टर बंडल पीडीएफ कोर्स जो है, उन दोनों में से भी आपको एरर स्पॉटिंग के सेक्शन निकाल के वहां से क्वेश्चंस को सॉल्व करने, ठीक है। तो ये थी गाइस आज के लिए आपकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी की आप किस तरह से, अगर ये सारी स्ट्रैटेजी आप बिल्कुल लेवल वाइज इस तरह से जो हमने जिस तरह से बताया इसको सॉल्व करोगे तो मेरी गारंटी है गाइस कि ये आपका बिल्कुल 100% इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। इस तरह से आपके मिसलेनियस एरर्स की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल 99.9% आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और इस तरह से बिल्कुल प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक वे में एरर स्पॉटिंग को सॉल्व करें, अप्रोच करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, बी